नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स में। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे मेंस लेवल डीए के कुछ और नए क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने काफ़ी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर जाके उन वीडियोज़ को भी देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए मेंस लेवल डीए के क्वेश्चन के डिफरेंट टाइप्स के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे सामने लाइन ग्राफ है हमें गिवन। तो देखते हैं डायरेक्शंस क्या हैं। The line graph below shows the percentage savings of 6 persons A, B, C, D, E and F out of total income of 2 months। तो एक दो लाइन ग्राफ दिए हुए हैं हमें, एक मार्च का है और एक अप्रैल का। 2 महीनों की क्या दी हुई है हमें? सेविंग दी हुई है 6 लोगों की, A, B, C, D, E और F की, जो उनकी टोटल इनकम में 2 महीनों में उन्होंने जो सेविंग की है उसका हमें परसेंटेज वैल्यू गिवन है। और आगे है इनकम ऑफ पर्सनस मे और मे नॉट बी सेम इन दीज 2 मंथ्स। तो जो इनकम है वो किसी भी पर्सन की इन 2 महीनों में सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, आप भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। द सैलरी ऑफ सी इन अप्रैल इज 6,000 मोर देन दैट इन मार्च। जो सैलरी है सी की अप्रैल मंथ में वो 6,000 रुपये ज़्यादा है जो उसकी सैलरी है मार्च में। एंड द एवरेज सेविंग्स इन 2 मंथ्स इज 13,350। और जो सेविंग है एवरेज दिया हुआ है हमें 2 महीनों की सेविंग का, वो कितना है? 13,350 रुपये। फाइंड करना है हमें द सैलरी ऑफ सी इन अप्रैल। तो सी की अप्रैल में सैलरी कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए 2 मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को करने के, कि आप तो एक क्या कीजिए, दोनों मंथ्स की अलग अलग सैलरी मान लीजिए और फिर सोल्व करिए उसको। 2 इक्वेशंस बनेंगे और उनको सोल्व कीजिए। बट हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि 2 इक्वेशन बनाएंगे और उसको सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, जो बेस्ट अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन की वही लगाएंगे इस पर। तो चलिए अब सोल्व करते हैं। तो अब हमें गिवन है कि सी की सैलरी अप्रैल में 6,000 ज़्यादा है मार्च से। तो मार्च की सैलरी हम मान लेते हैं सी की कितनी है, 100x। MCD नोट कर लेते हैं मार्च की सैलरी का। तो मार्च में सी की सैलरी कितनी है, 100x है। और अप्रैल में कितनी हो जाएगी, यही 100x प्लस 6,000। तो ये हो गई उसकी अप्रैल में सैलरी। 100x है मार्च में, 100x प्लस 6,000 है अप्रैल में। तो ये आ गई उसकी सैलरी या इनकम हम बोल देते हैं इसको। अब उसके बाद सेविंग्स देखते हैं सी की। सेविंग्स है सी, ये रहा, मार्च में है 31%, अप्रैल में 37%। अब 100 का 31% कितना आएगा, 31x। तो ये आ गई उसकी सेविंग मार्च में। उसके बाद अप्रैल में सेविंग है 37%। अब इसका निकालते हैं हम 37%, 37x आएगा प्लस 6,000 का 37%। तो 37 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 को, तो लास्ट में तो 0 एक आएगी। उसके बाद 7 से करेंगे तो 2, 4 कैरी होगा, 42 आएगा। तो उसके बाद 6 को 3 से करेंगे 18 प्लस 4 22। तो ये नंबर आ गया अप्रैल की सेविंग का, 31x आ गया मार्च की सेविंग का। अब हमें क्या गिवन है, इन दोनों की एवरेज। तो दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड करेंगे 2 से एवरेज के लिए। दोनों को ऐड करेंगे 31 प्लस 37 68x प्लस 2220 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल है 13,350 के। तो अब यहाँ से 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 68x प्लस 2220 इज इक्वल टू, डबल करना है तो ये आएगा 26,700। ये नंबर आ गया। अब 68x इधर रह जाएगा और तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 26,700 माइनस 2220। 68x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कीजिए 0 आएगा। उसके बाद 8 4 और यहाँ पे आएगा 4 2। ये नंबर आ गया हमारे पास 24,480। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो x इज इक्वल टू, डिवाइड करना है 68 से। तो 4 पे कट कर लेते हैं 17 टाइम्स, ऊपर ये जाएगा 6120। अब 17 पे देखिए, 17 3 ज़ा 51, 10
और 2 102, तो वो 6 टाइम्स होता है, तो 17 पे कट हो जाएगा, ये आएगा 360। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 360। तो इससे हमें मार्च की सैलरी मिल जाएगी, बट हमें फाइंड आउट क्या करनी है, अप्रैल की सैलरी। तो अप्रैल में 100x प्लस 6000। अब देखिए एक्स को पुट करेंगे 360, तो यहाँ पे आएगा 36,000 प्लस 6000, तो आंसर आ गया 42,000। ये आ गई सैलरी सी की अप्रैल में, ऑप्शन हमारा बी। आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या किया हमने, 2 वेरिएबल थे बट उनको कन्वर्ट कर लिया हमने एक सिंगल वेरिएबल में, जिससे कि हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम है कैलकुलेशन का वो बच सके और इजीली हम अपना क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर सके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द सैलरी ऑफ ई इन मार्च एंड अप्रैल आर 46,000 एंड 54,000 रिस्पेक्टिवली। तो गिवन है सैलरी ई की मार्च और अप्रैल में। मार्च में कितनी है, 46,000, अप्रैल में 54,000। देन द सेविंग्स ऑफ ई इन मार्च आर हाउ मच मोर देन दैट ऑफ इन अप्रैल। तो फाइंड करना है हमें ई की सेविंग मार्च में कितनी ज़्यादा है, हाउ मच मोर, उसकी अप्रैल में सेविंग से। तो जस्ट अब हमें सेविंग का डिफरेंस ही निकालना है। तो अब देखिए ई, ये रहा ई 24% है अप्रैल का, 32% है मार्च का। तो अब हमें फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मार्च देखते हैं, मार्च में कितनी सैलरी है, 46,000, इसका निकालना है हमने 32%। तो 2 0 और 2 0 कट करेंगे, 460 को मल्टीप्लाई करना है 32 से। तो अब देखिए इस 32 को आप क्या कर लीजिए, 30 + 2 लिख लीजिए, कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगी। 30 + 2 लिख लिया हमने, तो 0 तो एक्स्ट्रा रहेगी यहाँ पे। अब देखिए 46 को 3 से करना है, तो 3 टाइम्स कीजिए 46 का, तो क्या करते हैं 50 का 3 टाइम्स होता है 150, तो उससे कितना कम होगा 12, तो 138 और पीछे 2 0 प्लस 460 का डबल 920। अब दोनों को ऐड करना है और हमें मिल जाएगी वैल्यू मार्च में जो ई की सेविंग होगी। तो ये आ गया 14,720, ये वैल्यू आ गई मार्च में सेविंग। अब अप्रैल में देखते हैं, अप्रैल में सेविंग कितनी होगी। अप्रैल में जो इनकम है वो कितनी है, 54,000, इसका फाइंड आउट करना है हमने 24%। तो अब 24 ना लिख के हम इसको क्या लिख लेते हैं, 25 - 1, ये भी लिख सकते हो आप, 20 + 4 भी लिख सकते हो, दोनों से कर सकते हो आप। तो हम करेंगे 25 - 1 से यहाँ पे। तो अब देखिए 25 - 1 से क्यों करेंगे, देखिए अब 54 है, 2 0 तो ये कट जाएंगी ना। अब देखिए 54 है, उसका करना है 25%, तो 54 का हाफ, तो 54 का हाफ 27, तो अगर हम लिखें 540 का हाफ होगा 270, 270 का हाफ होगा 135। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 13500, माइनस कितना करना है 1 से मल्टीप्लाई करके 540 को, तो 540 को 1 से करेंगे 540 आएगा। अब डिफरेंस कर लीजिए, ये आ गया 12,960, ये नंबर आ गया अप्रैल में सैलरी, ये नंबर है मार्च में सेविंग, सेविंग है, ये भी अप्रैल में सेविंग है और ये मार्च में सेविंग है। तो अब दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो देखिए 13,000 अगर माने तो कितना ज़्यादा है, 1720 + 40, तो 1760, ऑप्शन सी, 1760 रुपये जो उसकी सेविंग है मार्च में, कितना ज़्यादा है अप्रैल से, उसका डिफरेंस आ गया 1760 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, द टोटल इनकम ऑफ ए इन अप्रैल एंड दैट ऑफ बी इन मार्च इज़ 85,000। तो टोटल इनकम हमें गिवन है ए और बी की मार्च के मंथ में कितनी है, 85,000, एंड द सेविंग ऑफ बी इन मार्च इज़ ₹10 मोर देन दैट ऑफ ए इन अप्रैल। तो जो सेविंग है बी की मार्च के मंथ में वो कितनी ज़्यादा है, 10 रुपये, किससे, ए की सेविंग है जो अप्रैल में। What is the income of B in April if he gets increment of 35% as compared to his income in March? तो हमें निकालना है B की इनकम कितनी आएगी, B की इनकम जब मार्च में उसकी इनकम जो होगी उस पर कितना इंक्रीमेंट हो जाए, 35% का। तो ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब देखिए टोटल इनकम हमें गिवन है ए की अप्रैल में और बी की मार्च में। तो हम मान लेते हैं कि ए है जो ए की इनकम है अप्रैल में, ए की क्या है, इनकम है
अप्रैल में, और बी डिनोट कर लेते हैं हम, बी की इनकम मार्च में, तो ये डिनोट कर लेंगे हम। तो अब देखिए ए और बी, तो ए की अप्रैल में इनकम हम मान लेते हैं कितनी है 100x, और बी की इनकम मार्च में, बी की इनकम मान लेते हैं हम 100y है। अब इसका सम हमें गिवन है, वो कितना है 100x प्लस 100y, 85,000 के इक्वल है। तो यहाँ से x प्लस वाई हमारे पास आ गया 850। तो ये एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेकेंडली गिवन है कि जो सेविंग है बी की मार्च में वो कितनी ज़्यादा है 10 रुपये, जो सेविंग है ए की अप्रैल में। तो अब देखिए ए की इनकम है 100x अप्रैल में, तो उसकी सेविंग कितनी है, ए की सेविंग अप्रैल में 35%। और उसके बाद बी की जो सेविंग है मार्च में वो कितनी आएगी 27%। तो इनका डिफरेंस हमें 10 रुपीज़ गिवन है, तो यहाँ से बनेगा ये 27y बी के लिए माइनस 35x ए के लिए, ये कितना है 10। तो ये अब दो इक्वेशंस बन गई हैं हमारे सामने, ये फर्स्ट वाली है और ये सेकंड। अब हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें बी की इनकम निकालनी है तो हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इनको सॉल्व करना है, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के एक्स की वैल्यू, और दूसरी में पुट कर दें, या फिर दूसरा क्या है एलिमिनेशन कर सकते हैं कि एक जो हमारे पास वेरिएबल है उसको बराबर कर लेंगे और एलिमिनेट कर देंगे। तो सेकंड वाला करेंगे हम, क्या करते हैं फिर अब 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो 35x प्लस 35y इज इक्वल टू आएगा 35 मल्टीप्लाई 850। तो अब उसके इक्वल रखते हैं हम। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनी 27y माइनस 35x, ये इक्वल है 10 के, और 35y प्लस ये y है 35x, ये इक्वल है 35 मल्टीप्लाई 850। तो अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे 62y इज इक्वल टू, अब 10 में ऐड करना है 35 को 850 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 850 को लिख लेंगे 800 प्लस 50। तो अब देखिए 35 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 35 का क्या करेंगे 3 टाइम्स डबल करेंगे। तो 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, 140 का डबल 280। तो नंबर आ गया 28,000। इसमें ऐड कितना करना है 35 को अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना आएगा 175 और लास्ट में 0। तो ऐड करेंगे तो यहाँ से नंबर आएगा 29750। अब इसमें कितना ऐड करना है 10, तो नंबर आ गया 29,760। तो अब कट करेंगे तो 2 पे करते हैं तो 31, इधर 2 पे करेंगे तो 14880। तो अब 31 पे अगर कट करें हम तो पहले जाएगा ये 4 टाइम्स, तो 4 पे गया तो 124 आया, 124 को सब्ट्रैक्ट किया 148 में से तो 24, और लास्ट में आ गया 8, तो 8 पे करेंगे तो 248, तो मतलब 480 आ गया हमारा। यहाँ से कट होके 31 पे गया, तो y की वैल्यू आ गई 480। तो अब हमें फाइंड आउट करना है जो b की इनकम आएगी अप्रैल में, तो उसके लिए जो मार्च में इनकम है 100y, तो यहाँ से आ गई उसकी वैल्यू 48,000। ये इनकम आ गई b की मार्च में। इसका 35% और ऐड करना है 48,000 का, तो 48,000 प्लस 48,000 का 35%, 2 0 से 2 0 कट करेंगे। 480 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं 480 को। यहाँ से 400 प्लस 80, तो 4 से करेंगे तो 35 का डबल मतलब 1400, एक 0 और आएगी। तो अब 35 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करना है 35 को, तो उसका 3 बार डबल करेंगे। 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, 140 का डबल 280। तो यहाँ से आ गया 2800। तो वैल्यू आ गई 16800। तो
तो 16,800 को ऐड करना है हमने 48,000 में। तो ऐड करेंगे तो 48 और 16 ये आएगा 64, तो 64,800। तो ये आ गई बी की सैलरी अप्रैल में जो इंक्रीमेंट के बाद होगी, जो कि हमारा ऑप्शन बी। आई होप समझ आया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए हमें गिवन था कि ए की सैलरी अप्रैल में और बी की सैलरी मार्च में कितनी है 85,000, और जो सेविंग है बी की मार्च में वो कितनी है 10 रुपये ज़्यादा है ए की सेविंग अप्रैल में जितनी है उससे। फाइंड आउट करना है हमें बी की जो इनकम होगी अप्रैल में वो कितनी होगी अगर 35% का उसको इंक्रीमेंट मिलता है जो उसकी सैलरी है मार्च में। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में ए की सैलरी को माना 100x, बी की सैलरी 100y, उससे टोटल गिवन था हमें 85,000, वहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली। उसके बाद सेकंड इक्वेशन मिली हमें सेविंग से, कि सेविंग थी बी की 27%, ए की 35%, उनका डिफरेंस 10। तो उसके बाद हमने कैलकुलेट किया और हमारे पास y की वैल्यू आ गई 480। उसको पुट किया हमने तो b की वैल्यू आ गई 48,000, जो b की क्या है इनकम है कब मार्च में। अब उसका क्या करना था 35% इंक्रीमेंट, तो 48,000 तो 100% हो गया और 35% हमने निकाल लिया अलग से, दोनों को ऐड कर दिया तो b की सैलरी आ गई अप्रैल में। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द इनकम ऑफ एफ इन अप्रैल इज़ 42% मोर देन दैट ऑफ इन मार्च। अगर इनकम है जो एफ की अप्रैल में वो कितनी ज़्यादा है 42%, किससे उसकी इनकम है जो मार्च में, देन द सेविंग ऑफ एफ इन मार्च आर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच % मोर देन दैट ऑफ इन अप्रैल। तो एफ की जो सेविंग मार्च में होगी वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी ज़्यादा होगी उसकी अप्रैल में जो सेविंग होगी उससे। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन है कि एफ़ की इनकम है अप्रैल में 42% ज़्यादा है उसकी मार्च में इनकम से। तो मार्च के लिए हम एम डिनोट करेंगे, अप्रैल के लिए ए डिनोट करते हैं। तो मार्च में 100x मान लिया हमने, इनकम है किसकी एफ़ की। अप्रैल में कितनी हो जाएगी इसका 42% ज़्यादा, तो 142x। तो ये आ गया उन दोनों का, दोनों मंथ्स का इनकम। उसके बाद सेविंग कितनी है एफ़ की, एफ़ रहा लास्ट में, ये सेविंग है अप्रैल में 17% और मार्च में 38%। तो 100 का 38% आ गया 38x। 142 का अब हमें निकालना है 17%। तो अब देखिए 142 इसका 17% हमें फाइंड आउट करना है। तो अब 17 को आप लिख लीजिए 20 - 3 लिख लिया। 20% निकालना है तो 142 का डबल करेंगे 284 और लास्ट में 0। तो ये आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 20% है, माइनस करना है उसका 3%, 3% आएगा 4.26। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24.14 ये नंबर आ गया सेविंग है जो एफ़ की अप्रैल मंथ में 24.14%। तो अब हमें इनका परसेंटेज वैल्यू निकालनी है कि मार्च की जो मार्च की उसकी सेविंग है वो कितनी % ज़्यादा है उसकी अप्रैल की सेविंग से। तो डिफरेंस लेंगे दोनों का, तो डिफरेंस आएगा 38 और 24, तो 14 आएगा। तो उसमें से 0.14 माइनस करेंगे 13.86, डिवाइड करना है 24.14 से, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100। तो अब देखिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो इसको 0 मान लें हम, नीचे आ गया हमारे पास 24। उसके बाद 1386 को अगर हम 1400 मान लें तो हमारे पास रेशो बन जाएगा 14/24, मल्टीप्लाई करना है उसको 100 से। तो कट करते हैं, अगर हम 2 पे करेंगे 7 और नीचे 12, तो 700 डिवाइडेड बाय 12। तो अब देखिए, तो 12 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स 60 के बाद यहाँ पे डिफरेंस आया 10 का, तो मतलब 100 बना और उसके बाद जाएगा 8 पे। तो 58% के आसपास का नंबर आना चाहिए। तो सभी ऑप्शंस में से 58% के आसपास ऑप्शन हमारा डी, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 57.4% ये वैल्यू होगी मार्च की। उसकी सेविंग जो एफ़ ने की है वो 57.4% ज़्यादा होगी उसकी जो सेविंग है अप्रैल मंथ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th क्वेश्चन, द इनकम ऑफ डी इज़ सेम फॉर बोथ द मंथ्स। तो जो इनकम है डी की वो क्या है, सेम है दोनों महीनों के लिए। उसके बाद इफ़ द सेविंग्स ऑफ डी इन अप्रैल आर 7,150 मोर देन दैट ऑफ इन मार्च। उसके बाद गिवन है कि सेविंग है जो डी की अप्रैल में वो इतनी ज़्यादा है किससे, जो उसकी सेविंग है मार्च में। फाइंड करना है हमने व्हाट इज़ द टोटल इनकम ऑफ डी फॉर बोथ द मंथ्स टुगेदर। तो दोनों महीनों की टोटल इनकम कितनी होगी डी की। तो अब देखिए दोनों मंथ्स की सेम है, तो मार्च के लिए m, अप्रैल के लिए a, तो 100x ही दोनों को हम मान लेंगे क्योंकि दोनों मंथ्स की क्या है, जो इनकम है डी की वो सेम है। तो ये आ गई हमारे पास इनकम। अब सेविंग निकालते हैं डी की। ये रहा डी, मार्च में कितना है 15% और अप्रैल में 28%, तो डायरेक्ट आएगा यहाँ से 15x और अप्रैल में 28x। अब दोनों का गैप हमें गिवन है 7,150 के इक्वल है, तो 28 और 15 का गैप आएगा यहाँ से 13x विच इज़ इक्वल टू 7150। तो कट करेंगे 13 से 5 टाइम्स जाएगा, 6 बचेगा और फिर 5 टाइम्स, तो 550। x की वैल्यू आ गई 550। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है कि उसकी इनकम क्या होगी दोनों मंथ की टोटल। तो एक मंथ की कितनी आ जाएगी 55,000, तो दोनों मंथ्स की सेम है तो इसका सिर्फ डबल करेंगे, वो आएगा 110। तो ये आ गई इनकम डी की दोनों मंथ्स की टोटल, ऑप्शन हमारा ई। तो नेक्स्ट डी आई है हमारे पास, डायरेक्शंस देखते हैं। देयर आर 5 इनलेट पाइप्स ए बी सी डी एंड ई एंड 5 आउटलेट पाइप्स एफ जी एच आई एंड जे। तो 5 इनलेट पाइप्स हैं ए बी सी डी ई और 5 ही आउटलेट पाइप्स हैं एफ जी एच आई एंड जे। उसके बाद एंड द टाइम टेकन बाय ईच इनलेट पाइप टू फिल एन एम्प्टी टैंक इज गिवन बाय बार ग्राफ। तो जो बार ग्राफ है वो शो कर रहा है टाइम हर एक इनलेट पाइप को कितना लगता है टैंक को फिल करने में, आवर्स में है ये। उसके बाद द टेबल शोज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय वन इनलेट पाइप टू फिल द टैंक टू टाइम टेकन बाय वन आउटलेट पाइप टू एम्प्टी द टैंक। और जो टेबल है उसमें गिवन है हमें रेशो किसका, टाइम का, इनलेट पाइप का और आउटलेट पाइप का। तो इनलेट और आउटलेट पाइप का हमें टाइम का रेशो गिवन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास आउटलेट पाइप्स हैं उनकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कितना टाइम लगता है उनको टैंक को एम्प्टी करने में। तो अब देखिए फर्स्ट है ए रेशो एफ 1:3। अब 1 यूनिट किसके बराबर है, ए ने कितना टाइम लिया वो कितना है 18 आवर्स, तो 1 यूनिट है 18 आवर्स, तो 3 यूनिट आ जाएगी यहाँ से 54 आवर्स। ये आ गया टाइम आ गया आउटलेट पाइप्स का। उसके बाद सेकंड देखते हैं बी रेशो जी, ये रेशो है 3:7 का, तो 3 यूनिट डिनोट कर रहा है बी का टाइम। बी का टाइम कितना है 27, तो 3 यूनिट्स है 27, 1 यूनिट आएगा 9, तो 7 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 63। तो ये टाइम आ गया जी का। आगे देखते हैं सी रेशो एच 4:5, तो 4 यूनिट्स सी का टाइम डिनोट कर रहा है विच इज़ इक्वल टू 36। 1 यूनिट यहाँ से आ जाएगा 9, तो 5 यूनिट्स आ जाएगा 45। आगे देखिए डी रेशो आई, तो 1 यूनिट है डी का जो इक्वल है 9 के, तो आई के 8 यूनिट्स आ जाएंगे 72। आगे देखते हैं ई रेशो जे 1:6, 1 यूनिट ई का इक्वल है 15 के, तो 6 यूनिट्स जे के आ जाएंगे 90। तो ये नंबर्स आ गए हैं हमारे पास जो टाइम लगा आउटलेट पाइप्स को टैंक को एम्प्टी करने में। तो अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं आउटलेट पाइप्स की। तो इनका बेनिफिट क्या होगा कि क्वेश्चन में अगर हमें वैल्यूज़ पूछी जाएंगी एफ़ की, जी की, एच की, किसी की भी आउटलेट पाइप का कितना टाइम लगता है, तो वो हम डायरेक्टली टेबल में से देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ पाइप्स ए डी एंड एच आर ओपन टुगेदर इन हाउ मच टाइम द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड। अगर ए डी एच तीनों पाइप्स को इकट्ठे ओपन कर दें तो कितना टाइम लगेगा एम्प्टी टैंक को फिल करने में। अब देखिए
ए और डी ये दोनों कौन सी पाइप्स हैं? इनलेट पाइप्स। और एच कौन सी है? ये आउटलेट पाइप। तो अब देखते हैं हम टाइम कितना लगता है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो अब देखिए ए का टाइम कितना है? 18 आवर्स, डी का 9 आवर्स और एच ये रहा 45 आवर्स। अब इनको लेते हैं हम, ए 18, डी 9, एच 45। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो आउटलेट पाइप है उसके लिए हम माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें इजी रहेगा एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेट करने में। तो अब देखिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 18, 9 और 45 का। तो क्या आएगा यहाँ से एलसीएम? 90। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 5, डी की 10 और एच की 2, जो कि है माइनस में क्योंकि वो आउटलेट पाइप है। तो अब टोटल एफिशिएंसी क्या आ जाएगी तीनों की? 10 + 5 15 - 2 13। तो 13 आ गई टोटल एफिशिएंसी। ये टोटल एफिशिएंसी आ गई 13। अब हमें निकालना है टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क 90 है, उसको डिवाइड करेंगे टोटल एफिशिएंसी से। तो 90/13 आवर्स ये आ गया टाइम जितना लगेगा एम्प्टी टैंक को फिल करने में तीनों पाइप्स को। ऑप्शन हमारा बी और इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए ये जो डाटा हमने कैलकुलेट किया उसकी वजह से कितनी क्विकली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, पाइप्स बी एंड जी आर ओपन टुगेदर इन दी एम्प्टी टैंक। पाइप बी और जी को इकट्ठे ओपन किया गया है एम्प्टी टैंक में। आफ्टर 35 आवर्स जी वॉज क्लोज्ड। तो 35 घंटे के बाद जी को बंद कर दिया गया एंड बी फिल्ड द रेस्ट ऑफ द टैंक। और बी ने जो बाकी बचा हुआ टैंक था उसको फिल कर दिया। तो फाइंड करना है हमें द टोटल टाइम टेकन बाय टैंक टू फिल इज़। तो टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक को फिल करने में। अब देखिए बी है इनलेट पाइप, ये रहा 27, और जी है आउटलेट पाइप 63 आवर्स जिसको लगते हैं। तो अब दोनों को कंबाइन करेंगे हम, बी 27, जी 63, माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब इनका एलसीएम लेंगे दोनों का, 27 और 63 का। तो यहाँ से एलसीएम आएगा 189। तो 27 का ये 7 टाइम्स है, 7 आ गई बी की एफिशिएंसी, और 63 की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी 3, जो कि है माइनस में क्योंकि वो आउटलेट पाइप है। अब देखिए दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। तो अब हमें गिवन है कि दोनों पाइप्स को 35 आवर्स तक तो इकट्ठे चलने दिया, उसके बाद जी को क्लोज किया गया। तो 35 आवर्स तक 4 की एफिशिएंसी से वर्क किया तो कितना वर्क हो जाएगा? 35 × 4, ये आ गया 140। तो इतना वर्क तो हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 189 में से, 140 को सब्ट्रैक्ट किया तो 49 आ गया। ये आ गया 35 आवर्स का वर्क, 140 35 आवर्स का आ गया और बाकी बचा 49। तो अब 49 को किसने किया है? बी ने, अकेले ने। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 7। तो बी को कितना टाइम लगेगा? 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये आ गया 7 आवर्स और लगे बी को बाकी बचा हुआ टैंक फिल करने में। तो टोटल टाइम कितना आ गया? 35 + 7 42 आवर्स। तो ये वैल्यू आ गई ऑप्शन हमारा बी। कितना टाइम लगेगा? 42 आवर्स एम्प्टी टैंक को फिल करने में। इजी था ये क्वेश्चन भी। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, पाइप्स बी सी एंड डी आर ओपन ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद बी देन सी एंड डी। तो पाइप बी सी डी को ऑल्टरनेटिवली मतलब एक के बाद एक ओपन किया जाता है, स्टार्टिंग विद बी देन सी देन डी। इन हाउ मैनी आवर्स द टैंक विल बी फिल्ड। तो कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए बी सी डी तीनों का टाइम हमें गिवन है और तीनों की तीनों क्या हैं? इनलेट पाइप्स हैं। तो बी का 27, सी 36, डी 9। अब इन तीनों का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम आएगा तीनों का 108। 27 का कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स, 4 आ गई। बी की एफिशिएंसी, सी की 3 और डी की 12,
तो ये एफिशिएंसी आ गई हमारे पास तीनों की। अब देखिए ऑल्टरनेटिवली ओपन करना है इनको, तो स्टार्ट किससे करना है, बी से, फिर सी और फिर डी। अब देखिए बी से स्टार्ट किया, फर्स्ट आर बी ने फिल किया 4 यूनिट्स, प्लस सेकेंड आर सी ने वर्क किया कितना 3, प्लस डी ने थर्ड आर में वर्क किया, उसने कितना किया 12। तो अब ये एक साइकिल बन गया तीनों का कि तीनों ने 3 आवर्स का एक साइकिल बना है कि 3 आवर्स में तीनों ने कितना वर्क किया। तो तीनों को ऐड कर लीजिए, तो ये आ गया 19 यूनिट्स वर्क किया उन्होंने 3 आवर्स में। करना कितना है 108। अब इसके आसपास का नंबर 19 का मल्टीपल हम उतना डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे और बाकी बचा हुआ वर्क हम फिर अकेले से ऐड करेंगे। तो अब देखिए 19 का और 108 का क्लोजेस्ट कितना आएगा 95। तो मतलब 19 को हम कर दें 5 से मल्टीप्लाई और टाइमिंग भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 95 यूनिट्स वर्क हो गया 15 आवर्स में। अब यहाँ से लिख लेते हैं हम 108 में से 95 यूनिट्स वर्क हो गया, 15 आवर्स का टाइम लग गया, बाकी कितना बचा 13 यूनिट्स। तो अब देखिए बी सी डी तीनों अगर मिलके काम करें तो मिलके काम करते हैं 19 यूनिट्स, बट हमें 13 यूनिट्स काम करवाना है। तो अब एक एक से काम करवा के देखते हैं और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट आएगा बी, तो बी ने 4 यूनिट्स वर्क किया, टाइम लगा उसको 1 आवर, पेंडिंग वर्क हो गया 9। अब उसके बाद सी आया, सी ने कितना किया 1 आवर के लिए 3 यूनिट्स काम, तो पेंडिंग वर्क हो गया 6, इसका 1 आवर हो गया। उसके बाद लास्ट में बचा 6 यूनिट्स वर्क, और 6 यूनिट वर्क को किसने करना है डी ने। डी की एफिशिएंसी क्या है 12, तो डी करता है 12 यूनिट्स वर्क इन 1 आवर, तो 6 यूनिट्स करेगा हाफ आवर में। तो अब हो गया टोटल वर्क और हमारे पास टोटल वैल्यूज़ आ गई 15, 1, 1 प्लस हाफ। तो ये आ गया टोटल टाइम लगेगा जो तीनों को अल्टरनेटिवली वर्क करके टैंक को फिल करने में, विच इज़ इक्वल टू 17.5 आवर्स। तो इतना टाइम लगेगा। ऑप्शन है हमारा सी और इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मैनी आवर्स द टैंक फिल्ड विद वाटर विल बी एम्प्टीड इफ पाइप्स जी एंड आई आर ओपन टुगेदर। तो एक टैंक है जो क्या है फुल है वाटर का, वो कितने टाइम में खाली कर देंगे कौन जी और आई। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए जी और आई दोनों आउटलेट पाइप्स हैं, तो जी आई, जी का कितना है टाइम 63 आवर्स, आई का 72 आवर्स। तो जी 63, आई 72, दोनों का एलसीएम लेंगे 63 और 72 का एलसीएम। तो यहाँ से आएगा ये 63 को 8 से कर लीजिए 4504, ये नंबर आ गया। अब 63 का ये कितना है 8 टाइम्स है, उसके बाद 72 का ये है 7 टाइम्स। तो एफिशिएंसी आ गई जी की 8, आई की 7। तो अब देखिए टोटल वर्क है 504, एफिशिएंसी का टोटल सम हो जाएगा 8 + 7 15। अब हमें टाइम निकालना है, तो डिवाइड कीजिए 15 से 15 का 3 टाइम्स 45, 5 आएगा 5 और 4 54, तो 3 टाइम्स दोबारा जाएगा 9 90, 33.6 आवर्स। ऑप्शन बी और इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितनी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमने ये जो टेबल है ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, जिसकी वजह से अब जो टाइम हमें क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा लगना था वो सारा का सारा हमारा सेव हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी आवर्स द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड इफ पाइप्स बी सी आई एंड जे आर ओपन टुगेदर। तो अब निकालना है अप्रोक्सीमेट टाइम कितना लगेगा हमें अगर पाइप्स बी सी आई एंड जे इन चारों को हम इकट्ठा ओपन कर दें। तो अब देखिए बी है इनलेट पाइप 27 आवर्स लेती है, सी आउटलेट इनलेट पाइप 36 आवर्स लेती है, और आई और जे आउटलेट हैं, आई 72, जे 90 आवर्स। तो ये टाइमिंग लगती है। अब
फाइंड आउट करते हैं हम टोटल वर्क। तो B 27, C 36, I आउटलेट है 72, तो माइनस का सिंबल दे देते हैं। उसके बाद J का 90, तो माइनस, ये भी आउटलेट है। तो अब इन सभी का हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM फाइंड आउट करेंगे हम, हमारे पास नंबर आएगा, अब देखिए 36 और 72 का आएगा 72, और 72 और 90 का आ जाएगा 360। 360 और 27 का निकालना है। अब 360 और 27 का हम LCM निकालेंगे तो ये आएगा, 27 को 40 से कर लेते हैं, 1080, तो ये LCM आ गया। अब इनकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। तो एफिशिएंसी आएगी B की 40, C की 30, I की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 15, J की आ गई 12, और I और J की दोनों माइनस में, -15 -12। तो अब देखिए टोटल वर्क आ गया 1080। डिवाइड करना है, टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, 40 + 30 70, 70 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 43 आ गया। तो 1080 को डिवाइड करना है हमने 43 से। तो अब देखिए 43 का 2 टाइम्स 86 आएगा, 86 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 108 में से तो आएगा 22, और 220 बनेगा तो उसके 5 टाइम्स के आसपास जाएगा ये, तो 25 पॉइंट समथिंग आएगा, बट हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो 25 आवर्स। ऑप्शन हमारा डी और इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप क्लियर हुए होंगे ये क्वेश्चन आपको, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।